प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है जीएच सक्सेस हिंदी क्लासेस में। आज आप सबको विषय हिंदी कक्षा 9 यूपी बोर्ड के हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे। यानी कि हिंदी के पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, उन सब को हम लोग सिलसिलेवार ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ओके बच्चों, सबसे पहले आप देखिए, पहला बिंदु आपका है, यहाँ पे बाकायदे साफ दिख रहा है। ये देखिए बच्चों, पहला बिंदु, ये पहला बिंदु में लिखा है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, भारतेंदु युग द्विवेदी युग। अब आपको यहाँ से अच्छे से दिखा दें, ये देखिए, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, भारतेंदु युग द्विवेदी युग। यानी कि इसमें से आपको भारतेंदु युग द्विवेदी युग पढ़ना है। ठीक, इस टॉपिक से आपको भारतेंदु युग द्विवेदी युग पढ़ना है। और ये 4 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। यहाँ देखिए, आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ये 4 नंबर 4 क्वेश्चन के आएंगे। ठीक, आगे देखते हैं, हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। अब आगे देखिए, नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, इसमें आपको देखना ये है, देखिए आराम से, ये देखिए, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, आदिकाल भक्तिकाल। ये देखिए बच्चों, आदिकाल भक्तिकाल, इन टॉपिक से आपको आदिकाल भक्तिकाल पढ़ना है। आदिकाल भक्तिकाल से प्रमुख कवि, प्रमुख रचनाएं, विशेषताएं पूछी जाती हैं। ये भी 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के। ये सब बहुविकल्पी आएंगे, आपको बाकायदे यहाँ ऊपर देखिए दिख रहा होगा बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। विषय हिंदी कक्षा 9 खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पूर्णांक 20 भी लिखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिएगा, अब इसे देखिए, पॉइंट नंबर 3। ये देखिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में काव्य सौंदर्य के तत्व है। ध्यान से खूब सुनेंगे बच्चों आप सब। काव्य सौंदर्य के तत्व, ये देखिए, काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, रस, छंद, अलंकार। आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे रस दिया है, ये छंद दिया है, ये अलंकार है। ठीक है, एक एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग रस समझते हैं, सॉरी, ये देखिए, सबसे पहले रस समझते हैं। देखिए, ये रस में आपको श्रृंगार रस और वीर रस पढ़ने हैं। ये देखिए, श्रृंगार रस, ये वीर रस, जिसकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान। आपको रस में कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में श्रृंगार रस और वीर रस शामिल है। इसकी परिभाषा, उदाहरण अच्छे से याद करके समझ लेंगे और उदाहरण की पहचान कर लेंगे कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, छंद। ये देखिए छंद। ठीक, छंद में चौपाई छंद, देखिए दोहा छंद, 2 छंद है, जिसके लक्षण और उदाहरण ये आपको पढ़ने हैं। छंद में 2 ही छंद पढ़ने हैं, चौपाई और दोहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अलंकार। आप अलंकार को अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए, अलंकार में लिखा है शब्दालंकार, फिर आगे अनुप्रास, यमक, श्लेष। बच्चों आपको मैं बता दूं, अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष। इसकी परिभाषा यहाँ देखिए दिख रहा है, अनुप्रास अलंकार, फिर यमक अलंकार, फिर श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा, उदाहरण, पहचान। ठीक, यानी कि इन तीनों अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण आपको याद करना है, समझ लेना है, क्योंकि अब बहुविकल्पी पूछा जाएगा तो समझना बहुत ज़रूरी है। पहचान, यानी कोई भी एग्जाम्पल दे रहा है या कोई परिभाषा दी जा रही है तो उसको देख करके आप पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक, और एक चीज़ और बता दूं आप सबको, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूं
रस में श्रृंगार रस, वीर रस, छंद में चौपाई, दोहा, अलंकार में अनुप्रास में श्लेष। यही आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जितनी भी चीज़ें बताएंगे सब इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम सब। अलंकार के बाद पॉइंट 4 के अंतर्गत हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना। ओके, पॉइंट नंबर 4 जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना। देखिए गया है, यहाँ दिया है हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना। अब बच्चों इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं आपको पढ़ने हैं, यहाँ देखिए ऊपर बकायदी जस्ट नीचे वर्तनी एवं विराम चिन्ह। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। शब्द रचना में तद्भव, तत्सम, विलोम और फिर समास। इसको ऐसे ध्यान से एक एक करके देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे वर्तनी तथा विराम चिन्ह। वर्तनी मतलब कि होता शुद्ध अशुद्ध, जो आप शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है वर्तनी। मतलब स्पेलिंग, यानी कि आप किसी भी शब्द को शुद्ध रूप में लिखना पढ़ना जब जानते हैं वो वर्तनी के अंतर्गत आता है। विराम चिन्ह आप जो देख रहे होंगे, विराम चिन्ह ये देखिए, विराम चिन्ह यहाँ है वर्तनी। ठीक, तो विराम चिन्ह में जैसे आपका पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, डैश जिसको बोलते हैं, यानी कि हिंदी में उसको निर्देशक कहते हैं। ये सारे चिन्ह जो होते हैं वो विराम चिन्ह के अंतर्गत है। उसकी पहचान आपको होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए ये ग्रीन कलर के बॉक्स में शब्द रचना, जिसमें तद्भव, तत्सम, विलोम, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तत्सम से तद्भव बनाना, तद्भव से तत्सम बनाना, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारे टॉपिक आपको अपनी किताब से पढ़ना और याद करना है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके नीचे बच्चों है समास। ये देखिए समास। समास में अव्यय भाव, आपको मात्र एक ही समास पढ़ना है इस साल, अव्यय भाव समास। कोरोना के कारण एक समास आपका हटा दिया गया 30% कटौती में। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता दूं, ये सारे सिलेबस जो हम आपको समझा रहे हैं, ये सारे जो सिलेबस आपको हम समझा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये है 2022, 2023 में ये सिलेबस शामिल है। यानी 2022-23 यानी इस साल इन्हीं टॉपिक से सवाल यानी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 में संस्कृत व्याकरण। क्या है? संस्कृत व्याकरण। ये देखिए ये है संस्कृत व्याकरण, ऐसे समझ लें इसको हम। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में आप संधि, शब्द रूप, धातु रूप, अब एक एक करके इसको समझते हैं। संधि में आपको गुण संधि पढ़ना है। संधि की 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। स्वर संधि के कई भेद होते हैं, जिसमें गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, आयात संधि, लेकिन मात्र आपको एक ही संधि पढ़ना है, ये है आपका गुण संधि। ओके, गुण संधि के नियम, सूत्र और इसके नीचे एग्जाम्पल, संधि कैसे हो रही है और उसका संधि विच्छेद कैसे हो रहा है, इसको समझना है। आगे देखिए शब्द रूप, ये दिख रहा होगा, आपको इसको और अच्छे से दिखा दें। ये देखिए शब्द रूप, राम और हरि का, किसका? राम और हरि का। ये शब्द रूप याद करने हैं आपको। शब्द रूप में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, है ना, षष्ठी, सप्तमी, ये सारी विभक्तियों में आपको याद करने होते हैं।
आपकी किताबों में दिए रहते हैं। राम और हरि इस साल के सिलेबस में है, ठीक है। और आगे देखते हैं बच्चों, ये देखिए आपका धातु रूप। धातु रूप में आप देखेंगे, ये देखिए धातु रूप में आप देखेंगे आपको पहले गम धातु रूप दिया है, फिर भू धातु रूप दिया, फिर क्रि धातु रूप, ठीक है। अब इन 3 धातु रूप में आपके सिलेबस में 3 धातु रूप हैं, लेकिन हम यही राय देंगे आप सबको बच्चों, आप लोग गम धातु रूप सबसे पहले याद कर लेंगे। अब इन धातु रूप को 5 लकारों में बांटा गया है, जैसे लट लकार, लोट लकार, विदलिंग लकार, लंग लकार, लृट लकार। यानी जैसे गम धातु रूप है उसको 5 लकारों में याद करते हैं, और प्रत्येक लकार में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। ऐसे ही कोई भी धातु रूप का कोई भी शब्द दे दिया किसी भी लकार का, सवाल यही पूछा जाएगा इसमें कौन सा लकार पुरुष वचन है, ठीक है। और अगर गम धातु रूप आप याद कर लेते हैं तो उसी एक ट्रिक के माध्यम से बाकी लकार भी सही कर ले जाएंगे बहुविकल्पी में। आगे देखते हैं हम सब। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ और समझा दें आपको, ये देखते हैं हम आपको बताते हैं। ये देखिए आपको आराम से ये हल्का से इसको ऐसे कर दें, ये देखिए ठीक। अब आपको दिखा रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपको ये देखिए विषय हिंदी कक्षा 9 खंड आ, क्या दिया है, खंड आ। खंड आ के अंतर्गत कैसे प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये देखिए बहुविकल्पी प्रश्न। और कितने पूर्णांक है ये, 20। कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 टॉपिक है देख रहे हैं बाकायदे, ये 5 टॉपिक बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी, ये बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। यानी इन्हीं 5 टॉपिक से बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। और उसके सामने बाकायदे ये भी दे रखा है, आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ आप देखिए 4 क्वेश्चन 4 अंक के, एक एक अंक के 4 नंबर, 4 नंबर, एक एक क्वेश्चन 3 नंबर, 5 नंबर, ठीक है ना। सबके सामने नंबर दे दिया गया है। इधर देखेंगे आप, यहाँ पे 4 नंबर, ठीक। अब हम लोग इस चीज़ को कंफर्म हो गए कि बहुविकल्पी प्रश्न, ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न दिख रहा होगा, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आपको वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा के अंतर्गत, और इसका पूर्णांक 50। ये इसके नीचे जितनी बातें हैं आप देख रहे होंगे, ये आगे गद्य पद्य संस्कृत के जो सिलेबस में टॉपिक है, सिलेबस में शामिल जो पाठ हैं, उसके अंतर्गत प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा ये यहाँ पे बताया गया है। इसे हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमारे सिलेबस में कौन से टॉपिक बिंदु हैं उसको समझ लेते हैं, क्योंकि ऊपर मैंने 5 टॉपिक तक व्याकरण से संबंधित जो सिलेबस में शामिल है सब बता दिया। अब हम लोग गद्य में, पद्य में, संस्कृत में देखते हैं कि कौन कौन से और लेसन हैं जो आपको पढ़ने हैं। उससे पूछे जाने वाले प्रश्न वर्णनात्मक किस्म के होंगे। कैसे होंगे, वर्णनात्मक किस्म के होंगे, ठीक है, जो 50 नंबर के आएंगे, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे ध्यान से इसको पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, आपके नीचे दिए। फिर यहाँ देखिए आंतरिक मूल्यांकन भी दिया है। ये देखिए ये आंतरिक मूल्यांकन दिया है, इसको एक दिखा देते हैं। यानी कि 10-10 नंबर के हर, देखिए यहाँ अगस्त माह में एक टेस्ट, दिसंबर माह में एक टेस्ट, फिर उसके बाद चतुर्थ 4 मासिक परीक्षाएं तृतीय आंतरिक मूल्यांकन में यहाँ दे रखा, जुलाई मास में, अगस्त मास में, सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये चीज़ें आपके टीचर्स या बाद में आप अगर आपको ज़रूरत होगी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, तो हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। आप अपने ध्यान से इसको देख के पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, अभी तक ऊपर व्याकरण जो टॉपिक शामिल थे
उनको तो मैंने बता दिया, पढ़ा दिया आपको। ये टॉपिक व्याकरण के हैं जिससे सवाल आएंगे, आपके सिलेबस में शामिल हैं। आप गद्य से देखते हैं कौन कौन से शामिल हैं। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये गद्य दिख रहा है ना। अब जब ये गद्य दिख रहा है तो इसके अंतर्गत दिख रहा है ये यहाँ पाठ, यहाँ लेखक। ठीक, अब पाठ के नीचे मंत्र, गुरु नानक देव, गिल्लू, निष्ठा मूर्ति, कस्बा, तोता, ये सारी हैं। अब आपको दिखाते हैं, देखिए ध्यान से, ये देखिए थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट। थोड़ा सा ये देखिए आप, ये हिंदी गद्य में शामिल आपके पाठ हैं, खूब अच्छे से समझिए। ये देखिए, ये सामने हम मिलान कर देते हैं कौन। ठीक, पाठ देख रहे हैं, पाठ, यहाँ लेखक। पाठ के नीचे पाठ का नाम है मंत्र, गुरु नानक देव, गिल्लू, निष्ठा मूर्ति, कस्तूरबा, तोता, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। इसके सामने इनके लेखक का नाम भी दिया गया है। ठीक है, इसके सामने इनके लेखक का नाम भी दिया गया है। देखिए, इनके सामने इनके लेखक का नाम दिया गया है। ये देखिए, इसको ऐसे समझते हैं हम लोग। ये मंत्र पाठ के लेखक है प्रेमचंद, जो आपको इस साल सिलेबस पढ़ना है। फिर गुरु नानक देव के हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आगे देखिएगा, गिल्लू के हैं महादेवी वर्मा, ज़्यादा हो गया, गिल्लू के हैं महादेवी वर्मा। ठीक, फिर इसके बाद निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के काका कालेलकर, तोता के रविन्द्रनाथ टैगोर। अब सबसे लास्ट में सड़क सुरक्षा में यातायात के नियम। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि आप यातायात नियम की जानकारी आपको हो जाती है, जो जीवन सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कन्फर्म हो गया बच्चों कि गद्य में आपको ये टोटल इतने पाठ पढ़ने हैं। अब हिंदी काव्य में देखते हैं, देखिए ध्यान से, निर्धारित पाठ्यवस्तु काव्य। ये देखिए, अब निर्धारित पाठ्यवस्तु काव्य में कबीरदास के अंतर्गत साखी पढ़ना है। कबीरदास जी कवि हैं और उनके पाठ का नाम है साखी। मीराबाई पदावली, इनके पाठ का नाम है। रहीम के पाठ का नाम है दोहा। जयशंकर प्रसाद के पाठ का नाम है पुनर्मिलन। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पाठ का नाम है दान। मैथिली शरण गुप्त के पाठ का नाम है पंचवटी। हरिवंश राय बच्चन के पाठ का नाम है पथ की पहचान। और संत रैदास के पाठ के नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इधर आपको दिखा दें, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये काव्य से टोटल आपके ये काव्य के पाठ हैं। इतने पाठ आपको पढ़ने हैं। पहले कवि का नाम लिखा है, ये देखिए, ये है कवि, और ये है आपका पाठ यानी लेसन। ठीक है, तो अब इसे आप लोग समझ लिए होंगे। इन्हीं पाठों से आपके काव्य यानी कि कविताएं की कुछ पंक्तियां या कुछ दोहें जो दी जाएंगी, उसके नीचे 3 प्रश्न रहेंगे, उन प्रश्नों को उत्तर लिखना होता है, इन्हीं पाठों से आएगा। ठीक है, इससे बाहर आप कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अब आते हैं बच्चों हम लोग संस्कृत, जो अनिवार्य संस्कृत हिंदी में शामिल होता है। ये देखिए, निर्धारित पाठ्यवस्तु संस्कृत, इसके अंतर्गत जो पाठ हैं, ये देखिए, थोड़ा सी इसे कम कर लें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए बच्चों, ये पहला पाठ वंदना, संस्कृत में पहला पाठ वंदना। दूसरा पुरुषोत्तमा रामा। तीसरा सुभाष तानी। फिर परमहंस रामकृष्ण, कृष्णा गोपाल नंदा। 1 2 3 4 5 6,
ये 6 पाठ आपको संस्कृत में पढ़ने हैं, जिससे प्रश्न आते हैं संस्कृत गद्य, संस्कृत गद्यांश दिया जाएगा जिसका हिंदी अनुवाद करना होगा। इसे संस्कृत श्लोक दिया जाएगा जिसका हिंदी अनुवाद करना है। ये हुआ। इसके अलावा आपको संस्कृत का श्लोक भी आता है एग्जाम में लिखने के लिए। आपके पेपर में 2 श्लोक पूछे जाएंगे हिंदी अनुवाद के लिए, उन दोनों श्लोकों को नहीं लिखना है। इसके अलावा तीसरा श्लोक लिखना है आपको। तो आप की समझदारी यही होगी कि आप 3 श्लोक अपने पाठ्य पुस्तक से याद कर लेंगे। अगर 2 पेपर में आ गए, तीसरा आराम से लिख लेंगे जाएंगे, वो आपको 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग एकांकी, देखिए यहाँ एकांकी दिया है, निर्धारित एकांकी। एकांकी में दीपदान एकांकी, लक्ष्मी स्वागत। दीपदान के कवि हैं, लेखक हैं राम कुमार वर्मा। लक्ष्मी स्वागत के उपेंद्र नाथ अस्क। ये देखिए दीपदान एकांकी राम कुमार वर्मा। एकांकी का नाम है दीपदान और एकांकीकार यानी कि एकांकी को लिखने वाले राम कुमार वर्मा। फिर ऐसे लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का नाम है और उनके एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। ये 2 एकांकी आपके सिलेबस में हैं। इन्हीं 2 एकांकियों को आप पढ़ लेंगे, जिससे सारांश, उद्देश्य, किसी मेन पात्र का चरित्र चित्रण, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके टोटल सिलेबस हुआ। ये ऊपर आपने व्याकरण संबंधित टॉपिक देख लिया जो आपके सिलेबस में शामिल है। नीचे गद्य, फिर पद्य यानी काव्य, फिर आपने संस्कृत पाठ को देखा, फिर एकांकी देखा। अब ये इस साल 2022-23 के सत्र में आपको पढ़ने हैं। अब ये भी समझना है कि आपका 30% जो कटौती कोरोना के कारण किया गया है, वो कौन कौन से टॉपिक काटे गए हैं जिसे आपको इस साल नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं आगे ध्यान से। ये देखिए, ये आपको ऐसे में कर दूं, बस देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा आपको 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। अब इसके अंतर्गत आप देखिए कि गद्य के अंतर्गत कौन कौन से पाठ हैं। पहला पाठ है बात, प्रताप नारायण मिश्र। दूसरा स्मृति, ठीक है। तीसरा ठेले पर हिमालय। ये 3 पाठ गद्य में आपको इस साल नहीं पढ़ने। यानी कि ये 3 पाठ आपको इस साल नहीं पढ़ना। मैंने क्रॉस कर दिया, काट दिया, यानी कि नहीं पढ़ना, नो। आगे फिर काव्य देखिए। ये काव्य के अंतर्गत आपको ये देखिए, ये टोटल पाठ आपको इस साल नहीं पढ़ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी, नागार्जुन, बादल को घिरते देखा, सोहनलाल द्विवेदी, उन्हें प्रणाम, केदारनाथ अग्रवाल, अच्छा होता, सितार, संगीत की रात, शिवमंगल सिंह चौहान, युगबाड़ी, ये आपको इस साल नहीं पढ़ने। कोरोना के कारण ये सब सिलेबस से हटाए गए हैं, जो 30% की कटौती में शामिल है। अब आगे देखिए जो, और अब संस्कृत से क्या नहीं पढ़ना, देखिए ध्यान से। संस्कृत से सदाचार, सिद्ध मंत्र आपको नहीं पढ़ने हैं। और एकांकी से देखिए क्या नहीं पढ़ना। ये देखिए एकांकी, ध्यान से देखिए, ये निर्धारित एकांकी, व्यवहार, सीमा रेखा, नए मेहमान, इस साल आपको इसे नहीं पढ़ने। न संस्कृत से पाठ नहीं पढ़ने। आपको एकांकी में ऊपर मैंने बता ही दिया, लक्ष्मी का स्वागत, दीपदान, 2 ही एकांकी इस साल पढ़ने हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं संस्कृत व्याकरण से आपको क्या नहीं पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण से आपको दीर्घ संधि नहीं पढ़ना, भानु शब्द रूप, असमत शब्द रूप, समास में तत्पुरुष समास, ये आपको इस साल नहीं पढ़ने। मैंने क्रॉस कर दिया, काट दिया। सीधे से सिंपल सी बात है, ये टोटल, ये देखिए ध्यान से दिख रहा होगा, ये मैंने क्रॉस कर दी, इसे नहीं पढ़ना इस साल। देख लीजिए अपने आँख से, क्योंकि यहाँ देखिए 30% कम किए गए पाठ्यक्रम, मतलब जो इस साल कम किए गए 30% पाठ्यक्रम कोरोना के कारण, वो ये मैंने क्रॉस चिन्ह लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पर फिर से लगा के दिखा रहे हैं, ये ठीक, नहीं पढ़ना।
अपनी आँख से भी देख सकते हैं आप। बस बच्चों, आज आपके सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया। बाकी इसके अलावा आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।